नमस्कार। यह कहानी श्री पारसनाथ सरस्वती जी द्वारा लिखी हुई है। वीरांगना। लगभग 1898 ईस्वी में यह घटना घटी थी। रायपुर जिले की एक पुलिस चौकी पर एक दरोगा और 7 सिपाही रहते थे। 3 सिपाही हिंदू थे और दरोगा सहित 5 सिपाही मुसलमान। शाम का समय था। दरोगा जी चौकी के बाहर एक चबूतरे पर बैठे सिपाहियों को देहाती पहरे पर भेज रहे थे। तीनों हिंदू और एक मुसलमान सिपाही को जब पहरे पर भेज चुके तब उनके पास केवल 3 मुसलमान सिपाही रह गए थे। तब तक पास के रास्ते से एक युवक अपनी 15 वर्षीय बहन को साथ लेकर निकला। दरोगा की नज़र लड़की पर पड़ी। दरोगा ने एक सिपाही से कहा, उन दोनों को यहाँ ले आओ। जब वे आ गए तब दरोगा ने युवक से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? मैं हरिपुर के ठाकुर साहब का लड़का हूँ, यह मेरी बहन है। तुम दोनों के नाम? मेरा नाम चैत सिंह है और इसका नाम दुर्गावती है। कहाँ से आ रहे हो? मेरी बहन मेरे मामा के यहाँ गई थी, अब इसका विवाह होने वाला है, इसलिए घर लिए जाता हूँ। हम लोग मझोली पर बैठकर आ रहे थे। यहाँ आने पर एक बैल बीमार हो गया। मेरा गांव यहाँ से 2 मील दूर है। सोचा कि पैदल चले जाएंगे, मगर रास्ता खराब है। कल एक मुसाफिर लूट गया था। तुम्हारी बहन जेवर पहने है, तुम लोग यूँ ही मुँह उठाकर चल देते हो। बदनामी होती है थानेदार की, तो क्या ना जाएं? हाँ, तुम दोनों आज रात यहीं थाने में रहो। बहुत अच्छा। मालूम पड़ता है कि तुम लड़की को कहीं से भगा लाए हो। यह तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। दरोगा ने आंख दिखाते हुए कहा, यह लड़का काला है और यह लड़की गोरी है। एक सिपाही ने दरोगा की दलील पर मुहर लगा दी। इस लड़के को हिरासत में बंद कर दो और इस लड़की को मेरे कमरे में पहुंचा दो। दरोगा बोला, हम दोनों भाई बहन हिरासत में रहेंगे। लड़की ने कहा, नहीं, तुम्हारा बयान एकांत में लेना है। सिपाहियों ने लड़के को हवालात में ठूंस दिया और लड़की को दरोगा के कमरे में बिठला दिया। दरोगा, देखो दुर्गावती, तुम डरो मत। सुबह तुम दोनों को भेज दिया जाएगा। कुछ खाना खाओगी? मिठाई मंगवाऊं? लड़की, जी नहीं, हम लोग खाना खा चुके हैं। दरोगा, आराम से पलंग पर बैठो, जमीन पर क्यों बैठी हो? इसे अपना घर समझो और मुझे अपना। लड़की, जो पूछना हो पूछिए, मैं भाई के पास जाऊंगी। दरोगा, तुम सचमुच उसकी बहन हो? लड़की, मेरे पिता के पास सिपाही भेजकर मालूम कर लो। अभी सिपाही भेजो। अभी पिताजी यहाँ आएंगे। हम लोग क्षत्रिय हैं, झूठ नहीं बोलते। दरोगा, यकीन आ गया। सुबह तुम लोग बेशक चले जाना, मगर आज रात तुमको इसी कमरे में मेरे पास रहना होगा। लड़की की आंखें लाल हो गई। वह बोली, मैं किसी रंडी की लड़की नहीं हूँ, एक पतिव्रता क्षत्राणी की लड़की हूँ। खबरदार, जबान संभाल कर बात करना। यह मिजाज काफिरों का, यह हौसला। अब मैं और तीनों सिपाही तुम्हारे मिजाज को देखेंगे। पलंग पर लेटो, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। दरोगा ने कहा। बाहर निकलकर दरोगा ने तीनों मुसलमान सिपाहियों को समझा दिया और कहा, 1 घंटे बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, तब तुम जाना। इतना कहकर दरोगा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उधर दुर्गावती जो कमरे में नज़र दौड़ाई तो एक खूंटी पर एक तलवार लटकती देखी। उसने तलवार नंगी करके हाथ में ले ली और खुद किवाड़ की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही दरोगा साहब भीतर घुसे त्यों ही उस लड़की ने ऐसी तलवार मारी कि सिर कटकर फर्श पर गिर पड़ा। दुर्गावती में दुर्गापन झलक रहा था। उसने किवाड़ बंद कर दिए और लाश को पैरों से पलंग के नीचे कर दिया। खुद फर्श के एक कोने में बैठ गई। 1 घंटा बाद एक सिपाही आया। लड़की ने सांकल खोल दी और खुद तलवार लिए किवाड़ की ओट में हो गई। ज्यों ही सिपाही भीतर आया त्यों ही उसका भी सिर काट डाला। इसी प्रकार तीनों सिपाही मार डाले गए। पलंग के नीचे 4 लाशें थीं और कमरा खून से तर था। सवेरा हुआ। देहाती पहरे के सिपाही आए। दरोगा जी को आवाज़ दी,
किवाड़ थपथपाते लड़की ने कहा, इस कमरे में 4 खून हो गए हैं और मैंने ही चारों को मारा है। कमरा तब खोला जाएगा जब कलेक्टर साहब आ जाएंगे। उस लड़की ने अपना सारा हाल सुनाकर कहा, एक सिपाही क्षत्रिय था। वह रेल पर बैठकर शहर गया और कलेक्टर साहब को मोटर द्वारा चौकी पर ले आया। कलेक्टर साहब के साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट भी थे। कलेक्टर साहब कायस्थ थे और कप्तान साहब क्षत्रिय। किवाड़ खोलो बेटी, मैं आ गया, कलेक्टर ने कहा। किवाड़ को खोलकर हाथ में खून भरी तलवार लिए दुर्गावती साक्षात दुर्गा बनी बाहर निकली। लड़की ने सारा हाल सच सच बयान कर दिया। कलेक्टर साहब ने उसके भाई को हिरासत से निकलवाया। उसने भी वही बयान दिया जो लड़की ने दिया था। कलेक्टर ने कहा, तुमने कोई जुर्म नहीं किया बेटी। अपने प्राणों पर और अपने धर्म पर संकट आने पर हमला किया जा सकता है, यह कानून कहता है। हिफाजत खुद अख्तियारी वाली दफ़ा से तुम बेकसूर हो। क्यों कप्तान साहब? बिल्कुल बेकसूर, बल्कि काबिले इनाम यह केस है, कप्तान ने कहा। मैं तुमको एक गांव इनाम देता हूँ जिससे तुमने जन्म लिया है, दुर्गा देवी, कलेक्टर साहब ने कहा। मैं तुमको यही तलवार इनाम देता हूँ जिससे तुमने 4 पाजियों को दो जख्म में भेजा है, बेटी, कप्तान साहब ने कहा। इसके बाद उस भाई बहन को जोड़ी को अपनी मोटर में बिठाकर दोनों आला अफसर उसके पिता से मिलने और उनका बयान लिखने के लिए गांव पर गए। दुर्गा ने पिता ने दोनों अफसरों का बड़ा आदर किया। पिता ने कहा, ये दोनों बच्चे मेरी ही संतान हैं। अपने मामा जी के गांव से आ रहे थे। गाड़ी का एक बैल बीमार हो गया था, इसी से पैदल दोनों चल दिए थे। गांव भर की स्त्रियां तथा लड़कियां और लड़के दुर्गावती के चरण छू रहे थे और जय दुर्गा कह रहे थे। इस लड़की के ब्याह में हम दोनों अफसरों को जरूर बुलाना ठाकुर साहब, कलेक्टर साहब ने कहा। जरूर हुजूर, जरूर, ठाकुर साहब ने कहा। दुर्गावती के विवाह में सारा शहर उमड़ पड़ा था। अब अफसर और सब रईस आए थे। विवाह के मंडप के नीचे जेवरों और कपड़ों का पड़ाव लग गया था। कहना नहीं होगा कि कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट महोदय ने जरूरी कागजात सरकार में भेजकर न केवल दुर्गावती को माफ़ी दिलवाई, वरन उसे बहादुरी का नगद और इनाम भी दिलवाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।